तो महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोषण अधिनियम 2013, इसका अधिनियम क्रमांक 14 है सन 2013 में, यानी कि 2013 में जो विधायिका थी उसने 14वें नंबर का ये विधि बनाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। बात कर लेते हैं कि ये जो अधिनियम है कब बना है। 22 अप्रैल 2013 को बनकर तैयार हो गया है और 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ है। इस अधिनियम में टोटल 8 अध्याय हैं और टोटल ऑफ सेक्शन 30 धाराएं हैं। तो 30 धाराएं और 8 अध्याय में इसको डिवाइड किया गया है। बात कर लेते हैं कि इस अधिनियम के बनाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है, इसकी प्रेम्बल क्या है। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण और प्रतितोषण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम यथा लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन समानता और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने की किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवहार करने या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है। और यतः लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून 1993 को अनुसमर्थन किया गया है। और यथा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना समीचीन है। तो जो महिलाएं हैं जो कार्यस्थल पर कार्य कर रही हैं, तो उनके लैंगिक उत्पीड़न से उनका संरक्षण करने के लिए, अगर उनके लैंगिक उत्पीड़न का कोई अपराध हुआ है तो किस प्रकार से परिवाद की करेंगे वो, ठीक है ना, और उससे कि जिस प्रकार से अपराध ना होने पाए, अगर अपराध हो गया है तो उस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए, इसके संबंध में क्या है ये अधिनियम बनाया गया है। स्पेशली जो अगर संविधान के अनुच्छेद जो हैं तो किस किस अनुच्छेद से संबंधित है यह अधिनियम, तो अनुच्छेद 14, 15 और 21 से संबंधित, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं धारा 1 की। साथ ही साथ अगर बात करें कि भारत गणराज्य के 64वें वर्ष में संसद द्वारा इसे क्या किया गया है, निम्नलिखित तरीके से अधिनियमित हुआ है। अध्याय 1 में प्रारंभ की है। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। उपधारा 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 है। उपधारा 2 इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह उस तारीख को प्रभावित होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो कौन सी तारीख को नियत किया गया है, 9 दिसंबर 2013 को। उपधारा 2 में डेफिनेशन क्लॉज है, परिभाषा खंड है। इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, ए व्यथित महिला, तो एग्रीव्ड वुमन व्यथित महिला से क्या से है, अभिप्रेत है। फर्स्ट है किसी कार्यस्थल के संदर्भ में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो चाहे नियोजित हो या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अधीन रहने का अभिकथन करती है, ठीक है ना। यानी कि ऐसे कार्यस्थल के संदर्भ में जहाँ कार्यस्थल है, जहाँ पर कार्य किया गया है, चाहे उसे नियोजित किया गया है उस महिला को, चाहे नियोजित ना किया गया हो, और प्रत्यर्थी यानी कि जो आरोपी व्यक्ति है, प्रत्यर्थी व्यक्ति है, उसने उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न का कार्य किया है, तो जो ऐसी महिला होगी जिसके अगेंस्ट में लैंगिक उत्पीड़न का कार्य हुआ है, ऐसी महिला को हम क्या बोलेंगे, व्यथित महिला बोलेंगे, एग्रीव्ड वुमन बोलेंगे। सेकेंड है किसी निवास स्थान या गृह के संदर्भ में, चाहे निवास स्थान हो या गृह के संदर्भ में घर हो, किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे निवास स्थान या गृह में नियोजित है। तो ऐसे निवास स्थान या गृह में अगर नियोजित है ऐसी महिला,